नमस्कार दोस्तों, फिर आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हुए हैं। और कैसे हैं? अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। और इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ बताते हैं, अपनी राय और समझाते हैं। जैसे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या होता है। पहला लेते हैं सीरीज सर्किट। विद्युत इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में सीरीज पैरेलल कनेक्शन होता है। सीरीज सर्किट में हमेशा रेजिस्टेंस या लोड में करंट का मान हर लोड में सेम होता है। उसके साथ साथ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होती है वो भी सेम होती है। इसमें वोल्टेज अलग अलग होता है, हर लोड का अलग अलग होता है। टोटल लोड का बैलेंस इक्वल होता है। तो इसको सीरीज सर्किट को बताएं और अब समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे रेलगाड़ी की बोगियां जैसे जुड़ी होती हैं उसी तरह यह इलेक्ट्रिकल उपकरण जुड़े रहते हैं क्रमशः क्रमशः वन बाय वन करके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट R1 R2, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इस तरह मेरा करंट प्लस सिरे से माइनस सिरे की तरफ फ्लो होगा। आई इस तरह टोटल वोल्टेज विल भी, यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रही है आर रेजिस्टेंस में, R2 रेजिस्टेंस में। तो V1 R1 रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज होगा? I इंटू R1। R2 रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज होगा? I1 इंटू R2। तो टोटल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2। इसी तरह मान लेते हैं लेट समतुल्य रेजिस्टेंस R है तो I इंटू R, V1 का मान है
I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। I कॉमन ले लिए, R I इंटू R1 प्लस R2, तो R बराबर R1 प्लस R2। इस तरह हमने देखा कि टोटल जो रेजिस्टेंस है उसका मान R1 और R2 दोनों जुड़ जा रहा है। रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान बढ़ जा रहा है दोनों के कंपैरिजन में। इस तरह कह सकते हैं कि सीरीज कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। दूसरी पॉइंट, सीरीज कनेक्शन में करंट का मान सभी लोड के लिए बराबर होता है। तीसरा पॉइंट मेरा है, इसमें प्रत्येक लोड का वोल्टेज अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि करंट का मान सभी लोड के लिए बराबर होता है। तो इसका मतलब प्रत्येक लोड का रेजिस्टेंस अलग होने के कारण वोल्टेज भी अलग अलग होता है। सीरीज कनेक्शन में कंडक्टेंस देखते हैं, इसका कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस G बराबर 1/R इक्वल R बराबर 1/G।
तो ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 में R1 बराबर 1/G1, R2 बराबर 1/G2। तो R बराबर 1/G, R2 बराबर 1/G1 प्लस 1/G2। तो इस तरह हो जाएगा G बराबर G1 प्लस G2 इक्वल अपान G1 इंटू G2। यदि R1 बराबर 2, R3 बराबर 4 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.4। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, 6 ओम हो जाएगा। कंडक्टेंस हो जाएगा G बराबर G1 का मान यहाँ पर R है, G बराबर 1/R। तो ये हो जाएगा यहाँ पर G का मान पहले ज्ञात करते हैं। तो 1/R 1/6, G1 बराबर 1/R1 बराबर 1/2, G2 बराबर 1/4। तब G1 का मान ज्ञात करते हैं। 1/2 प्लस 1/4 अपान 1/2 गुणे 1/4 इक्वल हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, 4 दूना के 8। G बराबर हो जाएगा 8, 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4 बराबर 4 गुणे 3 बराबर 2। G बराबर 6। साइमन या ओम इनवर्स। इस तरह देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और साइमन का मान दोनों बराबर हो गया। सीरीज सर्किट में सीरीज सर्किट में सीरीज सर्किट का कनेक्शन हमेशा डिवाइडिंग वोल्टेज के भांति कार्य करता है। इसी तरह सीरीज सर्किट में अगर कोई फॉल्ट आ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए तो इससे दूसरा लोड
अर्थात उपकरण प्रभावित होता है। इसीलिए घर की वायरिंग पैरेलल में होता है। और दूसरा टॉपिक पैरेलल। पैरेलल मतलब समानांतर। समानांतर इसमें समानांतर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल में एक एक उपकरण दूसरे उपकरण के समानांतर में कनेक्ट होते हैं, मतलब उसका सर्किट लोड का एक टर्मिनल और अगले लोड का एक टर्मिनल, पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो एक में कनेक्ट होगा और दूसरा उसका नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव में होगा। इस तरह पैरेलल में कनेक्शन होता है। जैसे इसे अन्य एग्जाम्पल के द्वारा हम बताते हैं। अन्य एग्जाम्पल टू वे हाईवे। टू वे हाईवे जैसे हम रोड पर जाते हैं, हाईवे पर जाते हैं तो टू वे लेंथ होता है। एक लेंथ जाने के लिए होता है, एक लेंथ आने के लिए होता है। जबकि दोनों पैरेलल समांतर है, दोनों जहां भी जाएगा साथ में जाएगा, जहां भी आएगा साथ में आएगा। इसी तरह पैरेलल कनेक्शन में भी होता है कि जो लोड का एक टर्मिनल पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के साथ जाएगा और निगेटिव टर्मिनल है वो निगेटिव टर्मिनल के साथ में ऐड होगा, जुड़ेगा। इलेक्ट्रिकल में कोई उपकरण पैरेलल में पॉजिटिव सिरा या टर्मिनल नल पॉजिटिव के साथ व नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है। ये कोई जरूरी भी नहीं है। जरूरी ये नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के ही साथ रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोड होता है उसमें सामान्यतः दो टर्मिनल होता है। तो दो लोड का एक एक टर्मिनल एक साथ जुड़ेगा और दूसरा उसी लोड का दूसरा टर्मिनल एक साथ कनेक्ट होगा। इसे सर्किट के माध्यम से देखते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट R resistance, R2 resistance। जैसे इसका R1 हो गया,
इसका एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। जैसे इसको हम डिनोट कर देते हैं ए, यहाँ पे बी, और मेरा दूसरा रेजिस्टेंस हो गया R2, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो यही कहने का मतलब है कि R1 रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल, R2 रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल। तो जैसे ए और सी को हमने कनेक्ट कर दिया, उसी तरह ठीक बी टर्मिनल को और डी टर्मिनल को भी कनेक्ट कर दिया। अब इसको हमने सोर्स दे दिया या पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, प्लस माइनस भी वोल्ट। तो मेरा प्लस टर्मिनल से ए और सी टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगी आई। यहाँ पर आई जाते जाते इसको आगे दो पथ मिल रहा है, दो रास्ता मिल रहा है। तो सपोज दैट R1 में I1 करंट जाए, R1 और R2 टर्मिनल के इक्वल है, बराबर लगा है, सेम वोल्टेज है। तो इसी को कहेंगे समानांतर सर्किट में वोल्टेज सभी लोड पर समान मान समान मान्य होते हैं मतलब लोड पर समान वोल्ट मिलता है। दूसरा, इसमें करेंट डिवाइड होती है। इसी टोटल इफेक्टिव करेंट का मान अलग होगा। इसी तरह हर लोड का करेंट करेंट वैल्यू करेंट वैल्यू अलग अलग है। तो इसमें प्रवाहित चार्ज कैरियर चार्ज कैरियर चार्ज कैरियर आवेश, चार्ज कैरियर का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग मान के होंगे। अब इस सर्किट को कंडीशन के अनुसार इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। जैसे मेरा टोटल करेंट आई इक्वल, यही मेरा टोटल करेंट को दो पाथ मिल जा रहा है, इसलिए दो पाथ में करंट फ्लो हो रहे हैं। तो I1 प्लस I2 लेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस R I इंटू R नहीं,
आई बराबर देन आई बराबर भी अपान आर। तो इसमें हो जाएगा आई बराबर भी अपान आर इक्वल I1 बराबर वोल्टेज इस टर्मिनल पर ए और बी पर भी वोल्ट है तो इसलिए भी हो गया। उसका रेजिस्टेंस का मान R1 है तो R1 हो गया प्लस फिर R2 रेजिस्टेंस पर वोल्टेज भी टर्मिनल सी और डी पर भी वोल्ट है तो भी हो गया अपान R2। इस तरह भी तीनों में कॉमन है तो खत्म हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर R1 इंटू R2। ये हो गया R2 प्लस R1 तो इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। R2 अब इसको कोई वैल्यू से देखते हैं, मतलब एक्चुअल में लोड रखकर R1 बराबर 3 ओम R2 बराबर 10 ओम। तो टोटल आर इफेक्टिव आर बराबर 3 × 10 बराबर 3 × नहीं 3 प्लस 10 13। इस तरह 10 × 30 10 × 30 बटा के 13 इक्वल 13×2 = 26 4 बच गया 40 हो गया 13×3 = 39 0 13×7 = 91 इतना हो। फिर एक अन्य वैल्यू से R1 बराबर 4 R2 बराबर 7। तो इफेक्टिव R बराबर 4 × 7 बराबर 7 4 प्लस 7 7 × 4 = 28 बटा के 11 11×2 = 22 6 बचा 11×5 = 55 फिर 5 बचा 11×44 ओम। इस तरह हम देख सकते हैं कि पैरेलल सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मान सबसे कम लोड वाले रेजिस्टेंस से भी कम मान प्राप्त हो रहा है। इसी कारण हम पैरेलल सर्किट का यूज करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग में।
जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मान वैसे वैसे कम होता जाएगा। और इसका दूसरा फायदा पैरेलल सर्किट में अगर कोई उपकरण खराब होता है तो दूसरा उपकरण या इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रभाव नहीं पड़ता है प्रभाव नहीं पड़ता है प्रभाव नहीं पड़ता है। चार्ज कैरियर की बात कर लेते हैं। चार्ज कैरियर की बात तो यहाँ कर लिए हैं। अलग अलग सर्किट में अलग अलग चार्ज कैरियर होगा क्योंकि करंट का मान ही अलग अलग है। हाँ, इसमें ये है कि पैरेलल सर्किट में प्रत्येक लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। इस तरह हमने पैरेलल और सीरीज सर्किट को देखा कि कैसे प्रभाव पड़ता है लोड पर पैरेलल और सीरीज मात्र कनेक्शन करने पर। अगर हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मान डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। वही अगर सीरीज सर्किट में हम कनेक्शन उसी लोड को कर देते हैं तो रेजिस्टेंस का जो मान है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मान जो है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण ये जो वोल्टेज है कई भागों में डिवाइड हो जाता है बट करंट का मान सेम रहता है। और वही पैरेलल सर्किट में ये वोल्टेज इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है बट वोल्टेज बराबर रहता है पर इफेक्टिव करंट का मान जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि इसमें इफेक्टिव करंट का मान बढ़ जाता है। कैसे? G/1/R तो G/1/R1 बराबर G1 बराबर 1/R1 G2 बराबर 1/R2 तो G बराबर 1/R G1 प्लस G2 G1 और G2 का मान रखते हैं। G1 और G2 का मान रखते हैं। G1 का मान 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह कंडक्टेंस डायरेक्ट हो जाएगा G1 प्लस G2। इस तरह कंडक्टेंस डायरेक्ट इंक्लूड होगा। इस तरह मैं इस टॉपिक को समझा पाया, अपने तरफ से समझाने की कोशिश किया।
इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। और आप लोग इससे अभी तक पूरे लास्ट तक वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे प्लीज़।